वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम स्वेप्ट बॉस पेज की कमांड यूज़ करेंगे और ये वाला जो हम स्केच ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मली हम 3D स्केच को यूज़ करते हुए इस तरह का स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में भी इस तरह के मिलते जुलते पार्ट्स मैंने 3D स्केच की कमांड को यूज़ करते हुए बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में हम इसी तरह का जो स्केच है वो प्रोजेक्ट कर्व की कमांड यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। अब प्रोजेक्ट कर्व क्या है कि इसमें हम दो स्केचेस ड्रॉ करते हैं। सिंपल यही वाला जो स्केच है इसके जो प्रोजेक्टेड व्यूज आ रहे होते हैं फ्रंट और टॉप प्लेन में, लेट्स सपोज, वो हम ड्रॉ करेंगे और फिर प्रोजेक्ट कर्व की कमांड यूज करके इस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे और सिंपली उस स्केच को यूज करते हुए इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब सारी की सारी डायमेंशंस हमें इन ड्राइंग से मिल जाएगी। हमने डायरेक्टली यही वाली डायमेंशन फ्रंट और टॉप पे जो हमारे पास डायमेंशन आ रही है उनको यूज करते हुए हम इस पार्ट का स्केच ड्रॉ करेंगे और फाइनली स्वेप्ट बॉस पेज की कमांड से इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां पे लाइन कमांड के जरिए मैं इस तरह का एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूं। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। 100 बाय 100 मिलीमीटर मेरे पास इन दोनों लाइंस की डायमेंशन है। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेरे पास वर्टिकल लाइन, इनकी मैं डायमेंशन स्पेसिफाई कर देता हूं। ये मेरे पास 1000 हो गई है, इसको वापस हम 100 पे ले आते हैं। ओके, अब यहां पे मैंने फिलेट कमांड यूज करनी है और 50 मिलीमीटर का मैंने फिलेट रेडियस दे देना है। क्लिक ओके। ये मेरा स्केच फुली डिफाइन है। यहां पे एग्जिट स्केच कर लेते हैं। अब चलते हैं टॉप प्लेन पे और स्केच में जाएंगे। यहां पे भी मैंने लाइन कमांड यूज करनी है और इस तरह का मैं एक इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। अब हम इनकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं। दिस एंगल इज एज पर माई ड्राइंग 60 डिग्री। उसके बाद टोटल जो मेरे पास लेंथ आ जाएगी दैट इज 100 और ये वाली जो लेंथ है मेरे पास ये आ जाएगी 50। तो अब हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन है। एग्जिट स्केच। अब चलते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट कर्व की कमांड यूज करके हम इस तरह का एक कंबाइंड कर्व किस तरह से ड्रॉ करेंगे। फीचर्स में जाएंगे और कर्व के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट कर्व की कमांड होती है। यहाँ पे दोनों स्केचेस को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक और फिलेट रेडियस भी देना है तो इसको भी क्विकली दे देते हैं। एडिट स्केच में चलते हैं, यही जो मैंने टॉप प्लेन पे बनाया है, और यहाँ पे फिलेट कमांड यूज करके 40 मिलीमीटर का मैंने रेडियस देना है। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। और अब उसी तरह हम प्रोजेक्ट कर्व में चलते हैं और दोनों कर्व्स मैंने सिलेक्ट करने हैं, कर्व नंबर 1 और स्केच नंबर 2। ये मेरे पास एक जो कंबाइंड कर्व आ रहा है, ये मेरे पास प्रोजेक्ट कर्व की कमांड यूज करके ये मैंने एक कंबाइंड कर्व ड्रॉ किया। क्लिक ओके करते हैं तो ये वाला कर्व जो है अब हम यूज करेंगे और इस पे स्वेप्ट बॉस पेज की कमांड से इसको ड्रॉ करेंगे। अब मैंने इसी के परपेंडिकुलर एक सर्कल ड्रॉ करना है तो एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐड कर लेते हैं। रेफरेंस प्लेन में चलते हैं, ये वाले लाइन सेलेक्ट करनी है और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास एक प्लेन आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है और स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड, और यहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सर्कल की डायमेंशन मैंने 30 मिलीमीटर रखनी है और पेयर्स का रिलेशन दे देते हैं इनको। तो ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं और सर्कल का ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इनको हम मेक पेयर्स का रिलेशन दे देते हैं। फुली डिफाइन, एग्जिट स्केच। यहां पे फीचर्स में स्वेप्ट बॉस पेज स्केच नंबर 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये पाथ सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। अब हमें बेसिकली पाइप एक हॉलो चाहिए तो यहाँ पे हम थिन फीचर का कमांड यूज कर सकते हैं और थिन फीचर में जितनी भी हमें थिकनेस रिक्वायर्ड है, ड्राइंग में हमें 2 मिलीमीटर रिक्वायर्ड है, गिवन है। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास सेंट्रल फीचर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब साइड वाले फीचर्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको बेशक हम हाइड कर सकते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं, सर्कल कमांड, और इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। 60 मिलीमीटर मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं और ये वाला जो मेरे पास सर्कल है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, अपने करंट प्लेन में ले आता हूं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस पेज, और इसको मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जस्ट ड्राइंग को देख लेते हैं हमारे पास कितनी इसकी थिकनेस है। सो 5 मिलीमीटर मेरे पास इसकी थिकनेस है। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने यहीं पे सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं तो ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच में चलते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे समवेयर मैं एक 5 मिलीमीटर डाया का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मेरे पास डायमेंशन दैट इज 45 डिवाइड बाई 2, 22.5, और यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल वर्टिकल रखना है।
एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस सेंटर लाइन के ऊपर मैं इसको कोइंसाइड कर देता हूं। तो ये मेरे पास सर्कल जो है वो फुली डिफाइन हो गया। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड पॉइंट या सर्कल जिसके अबाउट मैंने पैटर्न करना है, तो ये वाला सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज मेरे पास 8 है। ये पॉइंट मेरे पास दोबारा उधर चला गया, ये मैं सर्कल सेलेक्ट करूंगा। ये 8 मेरे पास एंटिटीज आ गई। क्लिक ओके। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और एंड कंडीशन हम दे सकते हैं अप टू नेक्स्ट। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स ड्रॉ हो गए हैं। ओके, यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी करनी है। तो दूसरी तरफ देखिए हम किस तरह कर सकते हैं। तो हम कॉपी की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फेस हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। अगेन यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मैंने 60 मिलीमीटर रखनी है। और जो अंदर वाला सर्कल है वो दोबारा से कॉपी करते हैं, कन्वर्ट एंटिटी, और इस सर्कल को कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ये कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये वाली एंटिटी मैंने कन्वर्ट करनी है। क्लिक ओके। और उसके बाद अगेन मैं यहीं पे ही सर्कल मैंने ड्रॉ करना है, तो इधर ही हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 5 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन है। और रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं 22.5 मिलीमीटर। और इसी का रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, मेक वर्टिकल। सर्कुलर पैटर्न, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न, नंबर ऑफ एंटिटीज मेरे पास 8, पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है दरमियान वाला। क्लिक ओके। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर दूंगा। तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये वाले जो स्केच है इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। तो फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे दूंगा, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, अब हमने इसमें प्रोजेक्ट कर्व की कमांड यूज़ की है, और प्रोजेक्ट कर्व की कमांड यूज़ करके दो स्केचेस को हमने आपस में कंबाइन करके इस तरह का पार्ट ड्रॉ किया है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।